दोयम जमात कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोयम जमात ये आपका उर्दू का सबक है और उर्दू के सबक के से पहले हम आज की तारीख को दिन को दोहराएंगे। तो मुझे बताएं हुसैन, आज तारीख क्या है? उर्दू में तारीख बताएं। बिल्कुल ठीक, 24 अप्रैल 2026। शाबाश। अरसल, आप मुझे बताएं आज दिन क्या है? बिल्कुल ठीक, जुम्मा। मिरहा, आप मुझे बताएं आज अरबी में तारीख क्या है? बिल्कुल ठीक, शाबाश। 6 ज़िलक़द 1447 हिजरी। फातिमा ज़हरा, आप मुझे बताएं आज दिन क्या है अरबी में? बिल्कुल ठीक, यौमुल जुम्मा। शाबाश। तो दोयम जमात ये हमारी आज की तारीख और दिन हो गई। आज के सबक का आगाज़ करने से पहले हम आज पिछले सबक को अपने दोहराएंगे कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। जैसे कि हम क्लास में अपना देते हैं, पिछले सबक को दोहराते हैं, इसी तरह से हम भी ये करेंगे कि पिछले सबक को पहले दोहराएंगे कि पिछले सबक क्या पढ़ा था हमने। रोहान, आप बताएं। बिल्कुल ठीक रोहान, हमने पिछले सबक में सवाल जवाब किए थे। कौन से सबक के किए थे हमने? मोहम्मद फहीम, आप बताएं। जी, नात के किए थे हमने सवाल जवाब। शाबाश। चलिए मैं जल्दी से आपसे सवाल और जवाब को सुनती हूँ। अरसल, आप मुझे बताएं सुन्नत, पहला सवाल। तो अरसल, आप मुझे सवाल के जवाब बताएंगे सुन्नत किसे कहते हैं, और ये लिखिए भी आके आप। जी अरसल, बिल्कुल ठीक, उन कामों को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से किए। चल अरसल आगे लिखिए जल्दी से इसका जवाब। वो काम है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से किए। शाबाश अरसल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अगले सवाल का अगला सवाल है, कौन मुझे बताएगा सवाल नंबर 2 का? जी अब्दुल अहद, आप बताएं बेटा कि इस सदर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का जिक्र किया है? किन खूबियों का जिक्र किया है? जी, कितनी ज़्यादा खूबियाँ हैं, उनका आप शुमार नहीं कर सकते। बताएं जल्दी से अब्दुल्ला। चलो आप एक खूबी बताएं मुझे पहले। बिल्कुल ठीक है, वादा पूरा करते और बड़ों और छोटों के साथ प्यार से पेश आते। शाबाश। और कौन सी खूबी, कौन बताएगा मुझे? अब्दुल हादी, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, कि वो बहुत सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। तो हम इनमें से चंद 2 खूबियाँ लिखेंगे। और ये कौन लिखेगा खूबियाँ आके? ज़ाइना, आप लिखें आगे बेटा। बिल्कुल ठीक, सच बोलते और बड़ों का कोमा लगा दिया क्योंकि हमारी बात अभी पूरी खत्म नहीं। कोमा, बड़ों का अदब करते। शाबाश। और एक और खूबी भी, शाबाश, वादा पूरा करते। वादा पूरा करना कैसा होता है बेटा? अच्छा होता है ना? वादा पूरा करते। शाबाश। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां हैं। और सुन्नत भी है। सुन्नत मैंने उस दिन बताया था कि सुन्नत मुझे कौन बताएगा कि सुन्नत किसे कहते हैं? मैंने उस दिन बताया था। आमना, आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, देखिए सुन्नत में क्या क्या आता है? बिल्कुल, जो मिसवाक करना, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और क्या है सुन्नत?
नीचे बैठ के खाना खाना, अपने काम खुद करना, शाबाश, बहुत अच्छे। तो दोयम जमात हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक का आगाज़ हमने आज किताब पे अपना काम करना है। उर्दू गहना आपकी किताब का नाम है और उर्दू गहना से हमने आज अपने सबक का करना है। सबक नंबर 2, मौजू नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनवान हमारा है मशक़ी सवालात। सवाल नंबर 6 और 8 हम करेंगे। सफ़ा नंबर 6 और 8 से हम करेंगे। सवाल मैं आपको बताऊंगी अपनी किताब से, ठीक है। और आपने ये काम अपनी किताब पे करना है, कॉपियाँ पे नहीं करना काम, ठीक है। तो दोयम जमात जल्दी से अपनी किताबें खोलें, ऊपर तारीख़ और दिन को लिखेंगे। इसे अपनी उर्दू की किताब खोलें। आपकी किताब का नाम है उर्दू का गुलदस्ता गेंदा। और आप जल्दी से अपने आए अपने सबक पर। सबक नंबर 2 मौजू है अनवान और सफ़ा नंबर 6, आपका सफ़ा नंबर 6 और ऊपर जल्दी से तारीख़ लिखेंगी आज की तारीख़ क्या है, 24 अप्रैल 2026। बड़ी सफाई के साथ जमात का काम, आज की तारीख़ जुम्मा। और सवाल नंबर मारूज़ी सवालात करेंगे हम। सवाल नंबर 1 क्या है, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। क्या है, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। तो अमन आप बताएं, पहली सतर, लिबास और डैश में थी सादगी। उसके क्या अल्फाज हैं, पानी, सालन, खाने और रोटी। क्या आएगा अमन, पूरा पढ़ें। लिबास और खाने में थी सादगी। अब खाना किधर है, यहाँ है खाना, जल्दी से इसको भरें मेरे साथ जी। खाने में थी सादगी आगे है, आगे कौन पढ़ेगा, जल्दी से इस्माइल आप पढ़ें। शाबाश, इबादत भी डैश करते थे वो। आगे अल्फाज कौन कौन से हैं, दिन रात, आजकल, हर रोज़, सुबह शाम। क्या आएगा इस्माइल इसमें, बिल्कुल ठीक, इबादत भी दिन रात करते थे वो। शाबाश। मुजम्मिल अगली सतर आप पढ़ेंगे। बहुत डैश से बात करते थे वो। क्या आएगा, कौन से अल्फाज बोलें, प्यार, मोहब्बत, मेहनत, मोहब्बत, रहमत। क्या है, प्यार, मेहनत, मोहब्बत, रहमत। बहुत प्यार से बात करते थे। शाबाश, कौन सा है, बहुत प्यार से करते थे वो, बहुत प्यार से बात करते थे वो। शाबाश। अब्दुल हादी अगली लाइन आप पढ़ेंगे। किसी का ना डैश तोड़ते थे कभी। क्या था, किसी का ना डैश तोड़ते थे कभी। कौन से अल्फाज हैं, दिल, प्यार, मोहब्बत और गौर। क्या है, किसी का ना दिल तोड़ते थे कभी। शाबाश। अरूश आगे पढ़ेंगी हम। अरूश आप बताएंगे, अगली सतर आप पढ़ेंगी जी। चले उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हम भी। क्या आएंगे अल्फाज, सदा, सदा, जुदा और फिदा। अब ये सदा और ये सदा बोलने में एक जैसे है ना, लेकिन क्या फ़र्क है, इस सदा का मतलब और इस सदा का मतलब क्या है। इस सदा का मतलब सीन वाले सदा का है हमेशा। शाबाश। ईसा आप बताएं, इस वाले सदा का मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक, आवाज़ लगाना। ये सदा क्या है, हमेशा, और ये सदा क्या है, आवाज़ लगाना। शाबाश। अब चले उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हम भी।
कौन सा सदा आएगा, ये वाला कि ये वाला, आवाज़ वाला कि हमेशा वाला, हमेशा वाला। शाबाश अरूश, बिल्कुल ठीक। तो दोयम जमात हमने अपना ये काम किया है मुकम्मल। अब जल्दी से हम इसको एक दफ़ा दोहरा लें कि हमने क्या पढ़ा था। लिबास और खाने में थी सादगी, लिबास और खाने में थी सादगी, इबादत भी दिन रात करते थे वो, बहुत प्यार से बात करते थे वो। मैंने साथ साथ इनको पेंसिल के साथ पेंसिल के साथ मैंने उनको किया है, उसको भरा है। आप भी भरिएगा, ठीक है, और लिखिएगा भी और भरिएगा भी। बहुत प्यार से बात करते थे वो, किसी का ना दिल तोड़ते थे कभी, चले उनके रास्ते पर हम भी सदा। शाबाश। तो दोयम जमात अब अपने अगले सफ़े पर आते हैं, सफ़ा नंबर 8। और अब हम इसका इधर करेंगे आज का हमारा थोड़ा सा कवायदो इंशा का काम है। उसके ऊपर भी हम आज जमात का काम आप तारीख़ को लगाएँ और जुम्मा लिखें। और हमारे कवायद हम क्या पढ़ेंगे आज कवायद में, ख़त्मा और सवालिया। तो दोयम जमात आज हम अपना कवायद का पढ़ेंगे ख़त्मा और सवालिया। अब आपने पिछली जमात में जैसा कि पढ़ा होगा अपनी जमात अव्वल में कि ख़त्मा और सवालिया निशान कहते किसको हैं। तो मेरे साथ साथ अब हम थोड़ा सा इस करेंगे कि ख़त्मा किसको कहते हैं। बयानिया जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाते हैं, यानी बयानिया जुमला, जो जुमला आप अपने बयान कर रहे होते हैं, यानी कि जो आप अपनी बात को कर रहे होते हैं, तो उसके आखिर में एहतताम पर उसके आखिर में ख़त्मा यानी कि तो छोटी सी डैश लगाते हैं, ठीक है। बयानिया जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाते हैं। हमारी बात मुकम्मल होगी तो हमने थोड़ा सा रुक जाना है। अब सवालिया जुमले का क्या मतलब है कि सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान। अब सवालिया निशान देखिए कैसा है, थोड़ा सा ऐसा बड़े मज़े का सवालिया निशान है और उसके आखिर में नुक्ता आता है, लगाते हैं। सवालिया जुमले कहते किसको हैं, बिल्कुल ठीक, सवालिया जुमले कहते हैं जो हम सवाल पूछते हैं, किसी से भी हम सवाल पूछें तो उनको क्या कहते हैं, सवालिया जुमले। जहाँ मिसालें दी हुई हैं, लेकिन बयानिया जुमले में भी थोड़ा सा मुझे बताएं, बयानिया जुमले हम किस तरह से कहते हैं, बयानिया जुमलों को। बयानिया जुमले कौन बताएगा मुझे, हुसैन आप बताएं। मुस्बत जुमले यानी कि जिसमें आपकी हामी भरी हो, यानी कि जो आप अगले बंदे को मुस्बत में जवाब देते हैं कि हाँ ये है काम, और अपनी बात मुकम्मल कर लिया आपने, ठीक है। जैसे कि ये मिसाल देखें, ये पेंसिल काले रंग की है, यानी कि ये आपने मुस्बत जुमला बताया कि ये आपने ये बताया कि हाँ ये पेंसिल काले रंग की है, तो ये काले रंग की है। आज अच्छा मौसम है, या आप बात को बयान कर रहे हो, बात को बता रहे हो, ठीक है, ये मुस्बत जुमला है। मैं कल स्कूल नहीं गई थी, अब ये जुमला मुस्बत तो नहीं है, क्या है ये जुमला, लेकिन इसके एंड पे भी क्या आएगा जी, इसके एंड पे भी ख़त्मा आएगा। ये मैं कल स्कूल नहीं गई थी, ये मनफी जुमला है। मुस्बत जुमले में हाँ होता है और मनफी जुमले में ना होता है, लेकिन इसको बयानिया जुमला ही कहते हैं, ठीक है। ये बयानिया जुमले की आगे से दो किस्में हैं, मुस्बत जुमले और मनफी जुमले। आगे है सवालिया जुमले के आखिर में तुम्हारा नाम क्या है। मैं क्या पूछ रही हूँ, मोहम्मद फ़हीम सवाल पूछ रही हूँ, तो इसके आखिर में क्या आएगा, सवालिया निशान। बाज़ार यहाँ से कितना दूर है, बाज़ार यहाँ से कितना दूर है, सवालिया निशान। स्कूल की छुट्टी कब होगी, क्या आएगा यहाँ, सवालिया निशान। शाबाश। तो दोयम जमात हम अपने सवाल नंबर 4 पर आते हैं। जुमले पढ़िए और ख़त्मा या सवालिया निशान लगाएं। अब आपने ख़त्मा और सवालिया निशान लगाने हैं, तो जल्दी से मुझे रोहान आप ये जुमला पढ़ेंगे। ये क्या है, मेरे पास एक पेंसिल है, ये कौन सा जुमला है, बिल्कुल ठीक, ये क्या है,
बयानिया जुमला, तो बयानिया जुमला के आखिर में कौन क्या आएगा रोहान? बिल्कुल ठीक, बयानिया जुमले के आखिर में आएगा खत्मा। शाबाश। अगला जुमला अब्दुर्राफ़े आप पढ़ें। तुम्हारा काम ख़त्म क्यों नहीं हुआ है? तुम्हारा काम ख़त्म क्यों नहीं हुआ है? अब्दुर्राफ़े ये कौन सा जुमला है? इसमें क्या है? सवालिया जुमला। अच्छा, ये सवालिया जुमला कैसे हुआ आप ये मुझे बताएं। जी, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, यानी क्यों, क्या, ये क्या है? ये सवालिया जुमले हैं। कैसे? ये क्या है? सवालिया जुमले हैं। तो सवालिया जुमले के आखिर में क्या आएगा? शाबाश, सवालिया निशान। आगे क्या आएगा? क्या तुम कल स्कूल आओगे? ये कौन सा है अब्दुल अहद? सवालिया। बिल्कुल ठीक। सैनब आप मुझे बताएं अगला जुमला। अम्मी बाज़ार जा रही हैं, ये कौन सा जुमला है? बयानिया। तो क्या आएगा? खत्मा। शाल। अगला जुमला क्या है? मेरी पेंसिल कहाँ है? मेरी पेंसिल कहाँ है? कौन सा जुमला है? कौन सा जुमला है? सवालिया। शाबाश शाल। अगला है मेरा नाम अली है। तो अली अब आप ही बताएं ये कौन सा जुमला है? बिल्कुल ठीक, ये जुमला है बयानिया। तो इसके आखिर में क्या आएगा? खत्म। शाबाश अली। अब हम आगे सवाल नंबर 5 करेंगे। इन जुमलों को क्या, कहाँ, कब और क्यों लगाकर सवालिया बनाकर लिखें और सवालिया निशान भी लगाएं। तुम्हारा नाम अली है। अरसल आप बताएं क्या आएगा? जी, क्या तुम्हारा नाम अली है? तस्नीम आप बताएं आज स्कूल बंद है, क्या आएगा इसमें? जी, क्या आज स्कूल बंद है? ज़ारून आगे पढ़ें। हम समुंदर जाएंगे। अब यहाँ क्या आएगा? क्या लगाएंगे आप? क्या, कहाँ, कब, क्यों? बिल्कुल ठीक, हम कब समुंदर जाएंगे। ज़बूर। अगला है अब्बू जा। क्या है? अब्बू जा रहे हैं, क्या आएगा इधर? कौन सा सवालिया लफ्ज़ आएगा यहाँ? बिल्कुल ठीक कि अब्बू कहाँ जा रहे हैं। शाबाश महरोश। अगला जुमला पढ़ें। अम्मी काम कर रही हैं, कौन सा सवालिया आएगा? जी, अम्मी क्या काम कर रही हैं? अम्मी क्या काम कर रही हैं? जमात, ये आपका आज का सबक था और आपने अपने सबक को अपनी किताब पे करना है और घर के काम में आपका सफ़ा नंबर 7 का ये वाला खुशखती का काम है और ये आपने ये सारा काम अपनी किताब पे करना है। मिसरे में लाइए 7। आपने सवाल नंबर 9 और 10 यानी कि सफ़ा नंबर 9 का सवाल नंबर 9 और 10 लफ्ज़ी गिनती आपने पहले भी अव्वल जमात में किया, आपने अभी भी ये जल्दी से करनी है, अपनी किताब पे हल करनी है और आपका ये नात का जो है सबक ये वाला ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला ये जल्दी से अपने घर के काम की तरफ आएँ। दोयम जमात, हमने आज का सबक कर लिया है अपनी किताब पर। अब मैंने आपको घर के काम का भी आपको बताया कि सफ़ा नंबर हमने कौन सा करना है, सवाल नंबर में। तो यहाँ भी मैंने आपको अपनी आज की डायरी लिखी है कि सबक नंबर 2 का सफ़ा नंबर 7 और 9 किताब पर हल करें। और इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं खुशखती का काम मुकम्मल करें, लेकिन खुशखती की लाइन आपने कहाँ लिखनी है? अपनी खुशखती कॉपियाँ खोलें, जल्दी से हाशिया लगाएं, आज की तारीख और दिन लिखें और ऊपर घर का काम लिखें। तो जमात आप क्लास में अपने जमात में ये वाला काम जैसे करते हैं, जैसे क्लास जमात में करते हैं, उसी तरह से अपने घर में भी ये अपना काम करना है। अपनी कापियाँ खोलें और जल्दी से अपनी कापियाँ तैयार करें। जी, आज की खुशखती की लाइन है इबादत
भी दिन रात करते थे वो। अब ये देखिए मैंने कैसे लिखना है, यहाँ पे मेरे साथ साथ लिखना है। इबादत 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 बी भ ई बी, यानी कि भ ई छोटी है की आधी ऊपर आधी लाइन से नीचे आनी है। इबादत दाल भी लाइन के ऊपर, लाइन को उससे छूना है, और ते को भी, ठीक है। ये इबादत बिल्कुल मेरा लाइन से नीचे नहीं आया, आपका भी लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। और भ ई बी छोटी लाइन से आधा, छोटी आधा ऊपर होता है आधा नीचे होता है, तो आपने इसी तरह से लाइन से ऊपर नीचे करना है। इबादत भी द नून दिन, नून आधा ऊपर आधा नीचे, दिन रात करते थे वो। इबादत भी दिन रात करते थे वो। तो जवान आपने अपना ये काम अपनी कुछ खत्ती की कॉपी पे करना है, जैसे मैंने किया है वैसे ही आपने ये काम करना है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज के सबक का हम अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।